ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की, जिन्होंने टीम पर तनकीद करने वालों को हैकल जैकल और मिस्टर बीन करार दे दिया। लेकिन ये तीनों कौन है, बूम बूम ने ये नहीं बताया। आई नो कि यहाँ पे मीडिया में बहुत हैकल एंड जैकल बैठे हुए थे, बड़े मिस्टर बीन बैठे हुए थे जो बड़ी एक्टिंग कर रहे थे, जैसे उनके दौर में कोई पाकिस्तान टीम हारी नहीं। मुझे तो हैरत अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ। और सेकेंडली, जिस तरह 350 वनडो में ये जिस मेच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मेच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है। अभी तक इसमें मेच्योरिटी आई नहीं बेचारे में। सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है। एक तो हम लेजेंड लीग इंडिया से हार गए, उसके बाद हमारे ही लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। अजीब सी फजूल से लोग फजूल सी बातें करते हैं। मीडिया को भी थोड़ा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। मीडिया को ऐसे लोगों को अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मीडिया वाले जब हारते हैं तो ऐसी कैरेक्टरों को सामने ले आते हैं जिनका खुद डिसिप्लिन हमेशा सारी जिंदगी गंदा रहा है। और यही फर्क होता है कि पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया पे। सेकेंडली, अब देखिए, मैं किसी की जातियात पे जाके हिट नहीं करना चाहता, और अफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना, ये उसने अच्छा नहीं किया। प्लेयर का बड़े प्लेयर से जब मैच होता है ना, फिर देखने वाला होता है। मीडिया वाले ऐसे लोगों को क्यों लेके आते हैं जब हार जाते हैं? अच्छे लोगों को भी लाना चाहिए जो अच्छी पॉजिटिव बात आवाम तक पहुंचा सके। गंदे लोगों को दूर रखे तो ज्यादा बेहतर है। कौन सी सीरीज आपको पाकिस्तान ने आपने जिता दी है? कौन सा ऐसा काम कर दिया है जो फिर से आपको बैक करें? और बात यह है, दूसरी बात यह है कि देखें, मीडिया पे आके थोड़ा मेच्योरिटी से बात करें। क्या अभी तक आप मेंटली बड़े नहीं हुए हैं कि आप मीडिया के सामने आके ऐसे ऐसे हो करके बातें करते हैं? हमने पाकिस्तान को आगे तो लगाया हुआ है, मतलब आप खुदा का खौफ करें। हमें परफॉर्मेंस भी नहीं देनी, ऊपर चोर मचाए शोर वाली बात कर रहे हो आप। वर्ल्ड कप हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को बुरी तरह हरा दिया है। जब शाहिद अफरीदी पर टीम के साथ तनकीद की गई तो पाकिस्तान वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के मीडिया से झगड़ पड़े। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे पता है हैकल और जैकल और जो मिस्टर बीन बने बैठे हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया पर, और टीम के ऊपर तनकीद करें तो ऐसे तनकीद कर रहे हैं जब इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान कभी हारा ही नहीं था। कुछ लोगों का अपना डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, तो उनकी इस बात का क्या मतलब है? आपका एक बार ड्रेसिंग रूम में उनसे झगड़ा भी हुआ था, आप जब उनके साथ खेलते थे, तो आपका तो जिक्र नहीं है, आप ही पे अटैक नहीं हो रहा इसमें। 155 पे रोज बॉलिंग करता था, तो तुम्हें तब ख्याल नहीं आता था? सर वो शायद लगा कि आप जैसे और भी बहुत होंगे। मैंने कहा हाँ, कहाँ है? कहते नहीं है सर, हम ट्रेजर नहीं करते अपने स्टार्स को। ये फाइनल में हार गए हैं, इसका भी दुख है। वो अभी दुख खत्म नहीं हो रहा और ये आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये लेजेंड्स हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल हैं। उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। एज ए बॉलर आप अपनी मर्जी से मार खा के आओ, फिर ये ना कहो कि जी द एंड ऑफ द डे के एक्सक्यूज कोई नहीं होना चाहिए, फिर अपनी तरीके से मार खा के। शोएब अख्तर भी अपने दौर के बहुत बड़े बॉलर रह चुके हैं, वो हमारे स्टार हैं, हमारे लेजेंड हैं, और दोनों ही हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपस में इनको नहीं लड़ना चाहिए। क्रिकेट को देखें, दूसरे मुल्कों के खिलाफ हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके खिलाफ हम उन क्रिकेट पे फोकस करके उनसे जीतें। अगर आपने इस गेम में खेलना है तो इस गेम में खेलने के लिए आपको ये डर निकालने के लिए यू हैव टू स्पीक टू पीपल। अंदर बात ना रखें, अगर अंदर रखेंगे तो कई हमारे टाइम के प्लेयर हैं वो बेचारे नहीं खेल सके, बिकॉज वो बताते नहीं, डरते कि मुझे कोई, अगर मैंने बता दिया कि मैं डरता हूँ तो शायद मुझे ना एक लेबल लग जाए। अजीब सी फजूल से लोग फजूल सी बातें करते हैं। मीडिया को भी थोड़ा पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। मीडिया को ऐसे लोगों को अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मीडिया वाले जब हारते हैं तो ऐसी कैरेक्टरों को सामने ले आते हैं जिनका खुद डिसिप्लिन हमेशा सारी जिंदगी गंदा रहा है। वाले ऐसे लोगों को क्यों लेके आते हैं जब हार जाते हैं? अच्छे लोगों को भी लाना चाहिए जो अच्छी पॉजिटिव बात आवाम तक पहुंचा सके। गंदे लोगों को दूर रखे तो ज्यादा बेहतर है। शोएब, बूम बूम जो है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करते हैं एयरपोर्ट पे। इस दफा उन्होंने किसी की पिटाई नहीं की, तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू से ऐसी बातें कह दी हैं। अफरीदी ने कहा है कि मीडिया तबसरों के लिए हैकल जैकल को बुला लेता है। किसकी बात कर रहे हैं? आपने भी अफरीदी के बारे में बहुत तबसरे किए जियो पर, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे तो हैरत अभी तक ये बड़ा नहीं हुआ। और सेकेंडली, जिस तरह 350 वनडो में ये जिस मेच्योरिटी से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता रहा है, उसी मेच्योरिटी से ये मीडिया में बातें भी कर रहा है। अभी तक इसमें मेच्योरिटी आई नहीं बेचारे में। और दूसरा, देखिए, एक पढ़े लिखे बंदे से जब सवाल किया मिसबा से कि शोएब और यूसुफ आप पे तनकीद करते हैं, तो उसने आगे से कहा जी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और वो काफी बारी बातों में ठीक कहते हैं। और यही फर्क होता है कि पढ़े लिखे और जाहिल में यही फर्क होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मीडिया पे। सेकेंडली, अब देखिए, मैं किसी की जातियात पे जाके हिट नहीं करना चाहता, और अफरीदी ने जातियात पे जाके हिट करना, ये उसने अच्छा नहीं किया। सेकेंडली, देखिए, हम तो जानते हैं, मैं, यूसुफ और पूरी टीम जानती है कि अफरीदी का कैलिबर क्या है, और बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं 20 साल से। अपना कैलिबर हमें ही हमारे तक रखे तो बेहतर, पूरे पाकिस्तान को ना बताए किसी की जातियात पे हिट करके वो किस कैलिबर का आदमी है। वर्ल्ड कप हारने के बाद 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को बुरी तरह हरा दिया है। जब शाहिद अफरीदी पर टीम के साथ तनकीद की गई तो पाकिस्तान वापस आते वक्त एयरपोर्ट पर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के मीडिया से झगड़ पड़े। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे पता
है हैकल और जैकल और जो मिस्टर बीन बने बैठे हुए हैं पाकिस्तान के मीडिया पर और टीम के ऊपर तनकीद करें तो ऐसे तनकीद कर रहे हैं जब इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान कभी हारा ही नहीं था, जिस पर शोएब अख्तर ने भी जवाब देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि शाहिद अफरीदी कब बड़े होंगे, इतने सीनियर होने के बाद, लेजेंड लीग खेलने के बाद वो बड़े नहीं हो रहे, वो हर चीज़ को पर्सनल ले रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सोशल मीडिया पे हमारा तमाशा बन के रह गया है, एक तो हम लेजेंड लीग इंडिया से हार गए, उसके बाद हमारे ही लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं। असल में बात ये है, सबसे पहली बात ये आती है कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में, जब तक हम यूनाइटेड हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ सही हो। अब ये एज अ टीम अगर हम लोग खेलेंगे तभी हम कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। नहीं तो अगर इंडिविजुअली हर कोई अपने अना के बेस पे आता है तो इस तरह मुझे नहीं लगता हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मुश्किल से एक आधे हम लोग मैच जीत सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग नहीं जीत सकते। अब आप देखें ना कि किस तरह हमारे जो लेजेंड्स हैं वो इंडिया से हार गए, मतलब 2007 के चैंपियंस ने 2009 के चैंपियंस को हरा दिया। कहा जा रहा है कि इंडिया का हमेशा पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो या फिर कोई भी वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकता। आपको लगता है कि कभी ये कसम टूटेगी, कभी तारीख खुद को बदलेगी? असल में बात ये है ना, इंडिया की अगर आप टीम को करीब से देख ले, बारीक बीनी से देख ले, तो उसमें ये है जो उसके प्लेयर्स हैं वो स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जज्बाती हो कि महज सिर्फ जज्बात के बेस पर अपना फैसला करते हैं। मैंने कहा जब मैं 155 पे रोज बॉलिंग करता था तो तुम्हें तब ख्याल नहीं आता था? सर वो शायद लगा कि आप जैसे और भी बहुत होंगे। मैंने कहा हाँ, कहाँ है? कहते नहीं है सर, हम ट्रेजर नहीं करते अपने स्टार्स को। दूसरा फास्ट बॉलिंग, क्या कमाल कॉम्बिनेशन था हमारे पास। आमिर था पीक पे अपनी, मोहम्मद आसिफ पीक पे, 3 स्पिनर आपके पीक पे। मैं तो टूट गया था 2009 में। मैं रिटायरमेंट ले रहा था 2008 में, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता 2009 में जीता ना, तो मैंने रिटायरमेंट